हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का श्लोक संख्या 26। तो इसमें नारद मुनि अपने बीते हुए जीवन अर्थात पिछले जीवन का कथा सुना रहे श्रील व्यासदेव को। व्यासदेव को ये कथा क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को समझाने के लिए विभिन्न रेफरेंस देना पड़ता है। हाँ, उसको संदर्भ देना पड़ता है, समझाने की विभिन्न टेक्निक अपनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मेटेरियल एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल। उसी प्रकार नारद मुनि दूसरे के जीवन को न लेकर वो खुद अपने जीवन की व्याख्या करने लगे कि मैं इस तरह दासी का पुत्र होते हुए भी भगवान का शुद्ध भक्त बना क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। हाँ, कारण क्या है? कारण बता रहे कि उस संगति में, कौन सा संगति? उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का श्रवण, उनका वर्णन सुन सका। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी रुचि क्यों बढ़ी? क्योंकि महान भगवत भक्तों के मुख से हम वो दिव्य कृष्ण कथा को श्रवण करें। तो ये होता है इफेक्ट। अगर कोई शुद्ध हृदय से भगवान की कथा को बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो भी सुनेगा ना, तो भगवान को दर्शन कर पाता है। क्योंकि वो अपने अनुभव से बता रहे हैं, वो चीज रियलाइज करके बता रहे हैं। तो इसीलिए नारद मुनि पिछले जीवन में उन महान वेदांतियों के उस सभा में अपनी माँ दासी जो है उनकी सेवा करती थी। तो साथ साथ में नारद मुनि भी उनके साथ रहते, उन लोगों को कभी झाड़ू दे देते थे, थोड़ा बर्तन मांज देते थे, जिससे क्या होगा, वो जो सेवा भी करते थे और उनसे श्रवण भी करते थे भगवान की दिव्य मनोहर लीलाएं। और जैसे ही भगवान की दिव्य कथाएं सुनने लगा, सुनते 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 कृष्ण के प्रति उनका अट्रैक्शन हो गया, मतलब आकर्षण हो गया कि कृष्ण इतने प्यारे हैं, इतने मतलब कृपालु है, दयालु है। तो भक्त तो ऐसे ही व्यक्ति का होना चाहिए। हम लोग इधर उधर के भक्त बनते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार नारद मुनि ऐसे सोचते गए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर समझाए कि भगवान कृष्ण का जो रूप है, हाँ, अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण वो आकर्षक है, और साथ साथ में उनके दिव्य कार्यकलाप भी आकर्षण। जैसे एग्जाम्पल के तौर में दिया जाता है, भक्त के जीवन में भी आकर्षण। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में जाके भारत के जो सांस्कृतिक लोग हैं, जो ब्राह्मण खानदान के हैं, वो भी कृष्ण भक्ति को अलाउ नहीं किया, लिया नहीं। और वहां पे हिप्पी लोग श्रील प्रभुपाद की बात मानने लगा, जो गांजा पीते थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, और सभी भगवान के कृष्ण के भक्त बन गए। क्यों, कैसे हुआ? तो श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। और वर्तमान कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र है युग धर्म। हर युग का अलग अलग धर्म होता है। सत्य युग में क्या था? युग धर्म ध्यान। त्रेता युग में था यज्ञ। द्वापर युग में था पूजा पद्धति। और कलि युग में है हरिनाम संकीर्तन। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? वहां पर जाके हरिनाम संकीर्तन प्रचार किया। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन वहां पे करने लगा पार्क में, गोल्डन गेट पार्क में, तो वहां पे सभी हिप्पी लोग आके, गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला, और आके पूरा नाचने लगा हरि कीर्तन में। और हरि कीर्तन में नाचते 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 वो लोग अभी शुद्ध भक्त बन गए। तो उतना गिरा हुआ व्यक्ति भी कृष्ण के शुद्ध भक्त बन पाया। तो नारद मुनि वही चीज व्यासदेव को बता रहे हैं कि पिछले जीवन में मैं दासी का पुत्र था, कितना नीचे स्तर का,
लेकिन अब देखिए सारे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करता हूँ, जगतवासियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहा हूँ। तो रहस्य क्या है? रहस्य है श्रवण। रहस्य क्या है? सेक्रेट महान शुद्ध भक्त बनने का श्रवण। श्रील प्रभुपाद से वो लोग सुने थे, भगवत गीता का क्लास देते थे श्रील प्रभुपाद शाम के टाइम 7 बजे, सुबह भागवतम क्लास देते थे। तो सुने भगवान के दिव्य लीला कथाओं को श्रवण किए। हरे कृष्ण महामंत्र जब जब श्रील प्रभुपाद करते थे, प्रभुपाद के साथ वो लोग नाचते थे। हाँ, तो ये जो शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ, वो लोग महान भगवत भक्त कहलाए। सारे विश्व में इस्कॉन का प्रचार किया, सारे विश्व के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान किया। तो इसका सेक्रेट क्या है? श्रवण। तो नारद मुनि वही चीज बता रहे कि मेरे भी जीवन में जो परिवर्तन लाया, जो अभी मैं सारे विश्व में जो महान भगवत भक्त के रूप में जाना जाता, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है कि मैं पिछले जीवन में उन वेदांतियों से हरि कथा श्रवण किया। उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन के एक ऐसे स्तर में आके पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन पाएंगे, इसका एक ही क्रेडिट जाता, वो है हमारा ये श्रवण, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, भागवत कथा का श्रवण, यही है एकमात्र क्रेडिट। तो भगवान का जो नाम है, उनका यश, उनका रूप, उनका लीला, उनके पार्षद, साज सामग्री इत्यादि, वो सभी भगवान के जैसे ही शक्तिशाली। हमारे नाम और हम में अंतर है। अगर कोई मर रहा है, ठीक है, उस समय अगर बोले क्या एग्जांपल दिया जाए, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, मुझे रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, क्या हमारा रक्षा होगा? रक्षा होगा क्या? गीता माता सो रहे? नहीं रक्षा होगा। लेकिन मूवी में जब फिल्म चलता है, जब गुंडा उसको पकड़ के ले जाते हैं, तब उनको जैसे बोलते हैं कि मुझे बचा, मुझे बचा, तो तुरंत आके उनको बचाता है। तो वो क्या है? वो फल्स है। रियल दुनिया में एकमात्र हमारा जो रक्षक है वो है कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण मुझे बचाओ, जो भी बोले हैं सबको बचाए। प्रहलाद महाराज ने बुलाया था, यस, नरसिंह देव आके बचाया। द्रौपदी ने बुलाया था, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र दान करके बचाया था। गजेंद्र ने पुकारा था, भगवान विष्णु आके बचाया था। ठीक है। और इस तरह जितने सारे हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, जो है ना, कुंती महारानी, उत्तरा, परीक्षित महाराज था पेट में, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, उस समय भी बचाए। त्राही त्राही पाही माम, पाही माम, भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान ने बचाया। जब भगवान रामचंद्र जब सेतुबंध में जब अपना तीर धनुष निकाल के पूरे समुद्र को खत्म कर देंगे, तो वो भी बोले मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। तो हर स्थिति में रियल हीरो जो है ना, वो है कृष्णा, जो प्रतिपल पहले भी बचाए थे, अभी भी बचा रहे और भविष्य में भी बचाएगा। और मूवी में जो है कोई व्यक्ति विशेष, चाहे उनका नाम अर्जुन हो या करण हो, या देवा हो या जो भी हो, करण ये गुंडा मुझे लेके जा रहे, मुझे बचाओ, बोला जा सकता है। लेकिन क्या वो आके बचा पाता है? चले मूवी में बचाते हैं, रियल में अगर आप बोलेंगे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई नहीं आएगा। लेकिन कृष्णा को बुलाएंगे, कृष्णा आएगा। और कृष्णा हम लोग को रक्षा किए, रक्षा किए इसीलिए तो अब तक है ना। प्रभु जी का देखिए उम्र 71 वर्ष बताए, फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारी गीता माता जी रिकमेंड कर दिया कि अभी भी प्रभु युवक जैसा लगता है। तो ये कृष्ण की कृपा है, तत्व को समझना है ना। सनत प्रभु का उम्र अभी भी 71 साल है, लेकिन फिर भी देखिए सो के नहीं सुनता, एकदम पूरा बैठ के सुनता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, युवक की तरह। तो ये है कृष्ण की कृपा। तो जो भी एनीवे, जो बोलने का भाव यही था कि इस दुनिया में हमारा नाम जो है ना,
और हम, ये दोनों में फर्क है। लेकिन कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अजामिल को बचाया था ना, अजामिल जैसे बोले नारायण, ये जमदूत आके मुझे ले जा रहे, नारायण बोलते नारायण, 4 अक्षर में 4 विष्णुदूत आ गए, है ना। तो भगवान के नाम में हो सकती है, यद्यपि हमारे नाम में पेप्सी, पेप्सी, कोको कोला, फेंटा, मिरिंडा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन कृष्णा को बुलाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो भगवान आ जाएगा। तो भगवान का ये तो सिर्फ नाम है, उसके बाद उनका यश, उनका रूप, उनकी लीला। आज गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे सुबह, जब हम प्रसादम पा रहे थे, ब्रेकफास्ट, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, तो जा रहे थे देवानंद गौड़ीय मठ नवद्वीप मायापुर से। तो गुरु महाराज क्लास में बोल रहा था कि ये जो भगवान का जो विग्रह है, भगवान का विग्रह इतना शक्तिमान है कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर ही नहीं है। गुरु महाराज बहुत सारे एग्जांपल दिए, उनमें से एक दिया, एक माता जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर इस पार से उस पार जा रहे थे, मतलब मायापुर से नवद्वीप, तो बीच में उनका लड्डू गोपाल गिर गया नदी में, गंगा नदी में, नौका से क्रॉस कर रहा था। गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं, और वो माता जी इतना रो रही, इतना रो रही, किसी के रोने, किसी के समझाने से भी नहीं समझ रही है, इतना रो रही है। तो गुरु महाराज बोल रहे कि वो ऐसा मतलब महसूस कर रहे कि मेरा बच्चा ही, जैसे कोई एक माँ का बच्चा खो जाता है, तो वैसे ही माता जी का हाल है। तो कैसे हुआ ये? प्रेम के कारण। वो कोई लड्डू गोपाल का पीतल का या स्टील का कोई बनाया डोल नहीं है वो साक्षात भगवान है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन से संत जन सदैव अपने हृदय में इस प्रकार भगवान को देख पाते हैं। तो इसीलिए सबका जितना कुछ है अल्टीमेटली क्रेडिट जाता है श्रवण के ऊपर। वो जो माता जी, वो गोपाल के प्रति जो इतना अट्रैक्शन, इतना मतलब आकर्षण, अटैचमेंट जो है उनके प्रति, रीजन क्या है? स्टील का वस्तु तो बहुत, इससे भी अच्छा अच्छा बाटी, घोटी, थाला सब कुछ मिलता है, तो छोटे से वो भी स्टील का ही बना हुआ था, उनके प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि उनको पता है ये साक्षात भगवान है। प्रतिमा न हो तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हमारे आचार्य वैष्णव आचार्य का कहना है कि भगवान का जो विग्रह है, ये जो हमारे नंद किशोरी माता जी के पास जो लड्डू गोपाल है, वो कोई स्टील का छोटा सा कोई ये नहीं है बर्तन, वो साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण है। और जो व्यक्ति इस अर्चा विग्रह शिलादि को मतलब साधारण मानते हैं कि इसका कोई मोल नहीं है, ये जस्ट हम लोग श्रद्धा से मान लेते हैं, अन्यथा इसका कोई वैल्यू नहीं, अगर ऐसा जो सोचते हैं ना, उसे बोलते हैं नारकीय बुद्धि। वो व्यक्ति नरक जाने का अधिकारी। गुरु स, हाँ, शिला अर्चे शिलादि गुरु स नरमति। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, जैसे मैं हूं, मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव साक्षात भगवान का एक अंश है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो उसी प्रकार भगवान के जो विग्रह है, भगवान के विग्रह भी उतना ही शक्तिमान है। आप लोग प्रार्थना करके एक बार देखिए ना, उस विग्रह से कुछ प्रार्थना कीजिए और देखिए उसका रिजल्ट। अगर आप दिन गिनेंगे, हाँ प्रभु जी प्रार्थना करके तो 13 दिन हो चुका है, अभी तक तो रिजल्ट मिला नहीं। हाँ प्रभु जी पार हो गया 1 महीना, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट मिले। भगवान तुम्हारा नौकर है क्या जो तुम रिजल्ट गिनते जाओगे और भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे? नहीं, लेकिन भगवान इच्छा पूरी करेंगे, दैट्स ऑल, ये फाइनल है। लेकिन कब करेंगे ये उनके हाथ में है, लेकिन करेंगे। वो जो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो ये सब अनुभव की बात है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए भगवान के जो नाम है, भगवान के जो जस है, जो भगवान के रूप है, गुण है, ये सब साधारण नहीं है, ये सब साक्षात भगवान के जैसे महान है, भगवान के जैसे शक्तिशाली है।
भगवान क्या करते हैं, अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपने विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अहेतु की कृपावश, अहेतु की कृपावश मतलब क्या है? राष्ट्रपति जेल में जाता है, क्यों? क्या उसको ड्यूटी है जेल में जाने का, या प्रेम से जाता है? गीता माता जी का क्या कहना है? राष्ट्रपति जेल में जाता है क्यों? अपने प्रेम के कारण, या उसका ड्यूटी है वहां पे जाना? प्रेम। प्रेम। राष्ट्रपति का काम है संसद भवन में, पार्लियामेंट में, उनका जेल खाना में जाके देखना नहीं, उसका अलग है, जेलर इंचार्ज अलग है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जाता है क्यों? क्योंकि उन कैदियों के प्रति प्रेम है, ताकि कोई अगर गुजारिश करे, फरमाइश करे कि सर जी मुझे छोड़ दिया जाए, मैंने तो गलती किया, तो राष्ट्रपति जैसे रिकमेंड करता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार में, इस जेल खाना में आते हैं, इसलिए प्रेम के कारण। उनका उद्देश्य नहीं कि यहाँ पे उनका ड्यूटी है, आना ही पड़ेगा। वो आते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबकी पुकार सुनने के लिए, हमारे साथ प्रेम करने के लिए। गुरु महाराज बोलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अनादिकाल से, अनंत काल से हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं भगवान से प्रेम करेंगे? प्रश्न ये है कि जब वो हमें इतना प्रेम करते तो हम क्यों नहीं करेंगे, है ना? अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करेंगे तो आपका क्या, अगर आप इस चीज को समझेंगे तब क्या होगा? आप उससे प्यार करेंगे या नहीं? जरूर करेंगे। नहीं पता चलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन जब पता चल ही गया शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से कि कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं, तब हमारा जो अनुभव, तब हमारा जो भाव होना चाहिए कि हाँ, जब कृष्ण इतने महान व्यक्तित्व होने के बावजूद भी मुझ जैसे कीड़ा मकोड़ा को याद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तब तो ये परम कर्तव्य है कि हमें भी कृष्ण से प्रेम करना। देखो तो मेरा फोन आ रहा है, जाओ उठाओ। तो जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है, जब जब हम लोग अपनी तरफ, हाँ बोलो, ठीक है, जावे बोलो, उन्हीं क्लास दीजिए, बोलो जावे बता बोलो। तो अल्टीमेटली एक एक प्रेम का एक दृष्टिकोण हुआ। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि मान लीजिए एक मेटेरियल एग्जांपल, यद्यपि हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को पसंद नहीं है मेटेरियल एग्जांपल, फिर भी देते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक लड़की से 4 साल 5 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है, एग्जांपल, और वो लड़की उनको इग्नोर करके जा रही है, लेकिन किसी दिन वो लड़की उनको रिटर्न में बोले रियली मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो जो 4 साल का मेहनत जो पीछे पड़ा हुआ वो जो व्यक्ति, और अंत में वो लड़की उनको बता देती हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो लड़का का भाव क्या होगा? वो तो नाचेगा, कूदेगा, क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे माता, गीता माता? वो तो एकदम आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं इनके पीछे इतना टाइम दिया, 5 साल तक, इतने दिन बाद वो मुझे बोले कि रियली मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे पीछे अनंत काल से पीछे पड़े हुए हैं कि हम उनसे प्यार करें, लेकिन जब हम उनको बोलते कृष्णा रियली आई लव यू, तब कृष्ण बोलते ओ बाबा रे, सच में मेरा तो आज आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि जब ये दिन हम लोग अपने आप को जब कृष्ण के चरणों में शरणागत कर देते हैं, कृष्ण के प्रति कि हे प्रभु, न जाने कितने जन्म जन्मांतर से आप मेरी प्रतीक्षा राह देख रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करूं, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप मेरा इतना हेल्प कर रहे, इतना कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि प्रेम का अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति विशेष हो, तो एकमात्र आप ही है।
अब मेरा धर्म है आपको प्रेम करना। तो उस दिन कृष्ण सबसे प्रसन्न होता है एक जीव के प्रति, और वो दिन हम लोग को लाना है। ठीक है, इसीलिए भगवान रामचंद्र बोले, जो मेरी लक्ष्मी उदाहरण देती है हर जगह। रामायण का वो क्या श्लोक है जो भगवान रामचंद्र बोले कि एक बार जो मेरी शरण में आते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। भागवतम में। हाँ, मतलब जो व्यक्ति एक बार ये बोलता है कि हे प्रभु अब मैं आपका हूं, तो उस दिन से उनका पूरा जीवन भर का दायित्व मेरा है, और उनको टेक केयर करना, उनको रक्षा करना मेरा है। तो समस्या ये है कि ये दिन कब आएगा। लेकिन अभी कोई प्रश्न पूछ सकता, प्रभु हम लोग 3 महीना से 5 महीना से जूम क्लास में भागवत कथा सुन रहे हैं, तो क्या अभी तक हम लोग भगवान के भक्त नहीं हो? है ना, कोई पूछ सकता है। हम लोग भगवान के भक्त हो चुके हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग कृष्ण कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सकर, इस प्रकार ध्यान प्रकार सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती। हम लोग 4 महीना से जूम क्लास में भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जितना अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक हम लोग सुनते जाएंगे ना, उतना ही भगवान कृष्ण के प्रति हमारा रुचि बढ़ते जाएगा। और जितना ही कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ेगा, हमारा जीवन तो सार्थक है। क्योंकि हमारे जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम करना। क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता यहाँ पर खत्म होती है। ये 84 लाख जीव जोनियों में व्यक्ति भटकते 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 उनका जो सार है ना, वह मनुष्य जीवन प्राप्त करके कृष्ण से प्रेम करना। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी उस स्तर में आ चुके हैं, जिसके कारण एवरीडे हम लोग भागवतम कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न लीला कथाओं को श्रवण करने के माध्यम से हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो दिन के दिन स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण कथा तो ऐसा नहीं है ना कि कल सुन लिए तो परसों नहीं सुनना है, आज सुने तो कल नहीं सुनना है। नहीं, ये हमारी सांस की तरह होना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट। जितना भागवत कथा सुनेंगे उतना भक्ति बढ़ेगा। जैसे चार्जर पॉइंट में, जैसे हम लोग मोबाइल को जितना लगा के रखेंगे चार्जर पिन के साथ, तो उतना ही चार्ज होगा। और चार्ज को अगर लगा, अरे छोड़ो ना अभी बैटरी है, अगर ऐसा करेंगे तो ठीक है, बैटरी जो है उसको यूज करो और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए भक्ति रूपी जो हमारे पास जो धन है, मोबाइल है, उसको सर्वदा चार्ज में लगा के रखना चाहिए जब तक आप घर में रहे। जब तक घर में रहे मोबाइल को चार्ज देना है, ताकि वो 100% से कम ना हो। क्योंकि किसी भी टाइम आपको बाहर निकलना पड़ेगा, निकल सकते हैं। जैसे मेरा ससुर जी का हाल हुआ, चार्ज नहीं था मोबाइल में और बिना बैटरी चार्जर लेके चले गए। अभी फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा है। लेकिन जब तक अगर घर में रहता, अगर फुल चार्ज करके रहते तो शायद मायापुर धाम तक पहुंच जाते। उसी प्रकार हमारे भक्ति रूपी जो मोबाइल है, इसको जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, घर में हैं, तब तक चार्ज लगा के रखना है। और जब वहां पे भगवत धाम जाएंगे ना, तब काम आएगा ये भक्ति चार्ज। तो जो भी है हमारे पास तो अभी तो मुझे संध्यारती के लिए तैयारी करना है। अभी मुझे थोड़ा स्नान करना है, मंदिर के लिए रवाना होना है। हाँ, अभी प्रभु जी फोन भी किए थे, उस समय मुझे मैसेज भेजा था संध्यारती के लिए, लेकिन मैं कुछ रिप्लाई नहीं किया। अभी वो फोन किए थे, क्या बोला যাবেন তো? ওটা জিজ্ঞাসা করলো। হ্যাঁ, আমি বলি আসবেন, অবশ্যই আসবেন, কেন আসবেন না? ठीक है। तो अगर किसी भक्त का कुछ डाउट हो, नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, विभिन्न और भी कोई अगर ऐसा कुछ उत्सुकता है, तो 10 मिनट है हमारे पास समय, 5:30 बजे। तो अभी 5:20 हुआ है। प्राणमोहन प्रभु, गीता माता जी, विश्वनाथ प्रभु, तो पूछ सकते हैं। उस संबंध में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे।
हरे कृष्णा। विश्वनाथ प्रभु, आपके चेहरे में तो बहुत उत्सुकता दिख रही है। हाँ गीता माता। प्रभु जी, वो अहेतुकी और हेतुकी, हाँ, इसका डिफरेंस। अहेतुकी मतलब, बिना मतलब की। अहेतुकी और अहेतुकी मतलब, जो जेल का उदाहरण दिया ना, तो जेल में जो जेलर है, जो संभालते पूरा जेल को, कौन खाना खाए कि नहीं, कौन काम करने के लिए गया कि नहीं, कौन चक्की चलाने के लिए गया कि नहीं, तेल घनी चक्का, जो जेल में ऐसा काम होता है ना, तो उसको देखने वाला को कहते हैं जेलर। तो वो जो काम कर रहे हैं वो हेतु की है, हेतु। लेकिन जो कुछ राष्ट्रपति मिल जो रहा आता है, राष्ट्रपति जो आता है उस जेल में, वो है अहेतु की। उनको कोई बुलावा नहीं देता, वो खुद आते हैं प्रेम से, कि देखते हैं कि वहां पे अच्छा खाना वाना मिल रहा है कि नहीं, लाइक दैट। उनका ड्यूटी नहीं है। जो ड्यूटी है उसे कहा जाता है हेतु की, और जो कृपा पूर्वक जो आते हैं वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेतु। और एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से दिया जा सकता है। आप मुझे बुलाए नहीं थे कि प्रभु जी मेरे बीएसएनएल ऑफिस में आइए और मुझे कृष्ण बुक और भगवत गीता दीजिए, लेकिन गौरनीता कृपा करके अहेतु की कृपावश मुझे आपके पास भेजा। अहेतु की गौरनीता कृष्ण बोल रहा हूं, आपके पास भेजा मुझे अहेतु की कृपा करने के लिए, जिसके फलस्वरूप अभी आप हमारे बीच में हैं। वही गौरनीता की हेतु की कृपा। दुर्ग में क्या एक व्यक्ति है, लाखों करोड़ों है, लेकिन आप ही के पास क्यों भगवान ने भेजा? क्योंकि आपको हेतु की कृपा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ विश्वनाथ प्रभु। हाँ अरे ये प्रभु ठीक है ना, ये क्या इसमें से ये जो कथा जो है ना, हाँ ये जो भगवत कथा चल रहा है, इसमें नारद मुनि जो बोल रहा है, मतलब व्यास देव को नहीं बोल रहा है, हम सबको सुना रहा है। हाँ, से यस, ऐसा करने से हम लोगों का भगवान का ऊपर प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा, उसमें भगवत कृपा मिलेगा हमको। ये है, वो तो हो चुके हैं, और व्यास देव भी तो जानते हैं वो सब, वो बात नहीं है। तो वे व्यास देव को लीला। बीच में रख के हम लोगों को बता रहा है, मतलब मनुष्य समाज को बता रहा है कि तो आप लोग ऐसा करो, इसको कभी नेग्लेक्ट ना करो, मत करो। मौका मिलता है तो मनुष्य जन्म में मनुष्य को कभी न कभी कुछ ना कुछ भगवान का सेवा करने का एक मौका मिलता है, वो मौका छोड़ना नहीं। वो यस, मौका एक बार छोड़ दिया तो वो फिर से और दोबारा मौका मिलता नहीं। एक बार उसने कृष्ण का सेवा में वो मौका उस सही ढंग से उसने अपनाया तो वो और छोड़ नहीं पाएंगे। वो तो इसका पहले का एक श्लोक में भी तो बताया ना, एक बार कृष्ण कथा जिसका कर्ण कुहर में प्रवेश किया, कान में जिसने एक बार सुना तो उसको उसी प्रयास में उसको, हाँ सुनने का भी तरीका है, कैसा हृदय से सुने तो वो उसको उसी कथा में उसको फिर से बार बार बुला के लेके जाएंगे, तो इसमें से भगवान का भक्ति मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगा। यही है। बहुत ये सुंदर। अब वो कल के इसमें सफल परिवार नियोजन की विधि, वो भी बहुत बढ़िया उसमें है। कल या परसों, परसों का। हाँ, सफल परिवार नियोजन वहां पर आया था। सफल परिवार नियम का वहां पे कौन सा पैराग्राफ था? हाँ, परिवार में सबको बोल रहे हैं कृष्ण का शरण लेके काम करना है। पारिवारिक काम, गृहस्थ को तो बहुत सारा काम करना ही पड़ता है, करते ही रहते हैं, और जब वो काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पाप कर्म भी हो जाता है। ये तो गृहस्थी जो होता है, बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफल करना या बनाना माता पिता का कर्तव्य है, दायित्व है। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। हाँ, आप भक्ति देना, उनको संस्कार देना बच्चों को, उसका वो अपना दायित्व है। एक को भी अगर बना देता है, आपका कर्तव्य है कि उनको संस्कारी बनाना है। एक किसी व्यक्ति को भी आप बना देता तो आपका जीवन का दायित्व खत्म हो जाता है। यस, एक विषय में एक व्यक्ति विशेष को भी बना दिए तो आपका जीवन सार्थक होगा।
ऐसा नहीं तो कि आप प्रभुपाद का पिताजी जो किया ना, प्रभुपाद को तो ऐसे बताया था। तब प्रभुपाद का पिताजी बचपन से उसको ऐसा बनाया था। यस 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 यस, यही प्रभुपाद का तब तो पिताजी ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी बेटी को भी बनाना है, मेरी मासी को भी बनाना है, मेरे ससुर को भी बनाना है, मेरी सासुड़ी को भी भक्त बनाना, वो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जस्ट प्रभुपाद को भक्त बनाना है, प्रभुपाद सारे विश्व को भक्त बनाएगा। तो उसी प्रकार नंद किशोरी माता जी, आपको चिंता नहीं करना है, आपका जो नाती है ना, उनको जस्ट भक्त बना दीजिए। प्राण मोहन प्रभु का तो चिंता नहीं, क्योंकि वो तो दीक्षा को भक्त ऑलरेडी बना दिए हैं। हाँ, हमारी गीता माता जी का भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो अपने छोटू गोपाल को बना रहे हैं। अभी थोड़ा वो बहुत तो कह रहे, हाँ, वो तो कह रही है कि हमको लड्डू गोपाल खरीद दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, हम लड्डू गोपाल का सेवा करेंगे। कि अभी तुम कर पाएगी? बहुत हाँ, हम सुंदर। करेंगे। हाँ, वही विभा माता जी बोल रहे थे उस दिन, 4-5 दिन पहले, कि लड्डू गोपाल सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो नानी है, मतलब आपकी धर्म पत्नी, वो थोड़ा सा क्या, वो लैपटॉप में जो घुसता एंटीवायरस या क्या, तो ऐसा हो रहे एंटी एंटी विरोधी तो अभी क्या वायरस वायरस है, वायरस एंटी तो वायरस का प्रतिरोधक हो गया। हाँ, प्रतिरोधक है। वायरस, हाँ, वायरस। तो अभी इसको जस्ट तो हो जाएगा। कैसेट लाना है, उसको डिस्क को प्रेस करना है। चलिए, जो भी है होगा धीरे धीरे। प्रभु जी, आपका तो जीवन सफल है। अभी हमारा समस्या है, मूल विषय है, हमारे विभा माता जी का तो पूरा सपरिवार भक्त है ही, लेकिन फिर भी विभा माता जी जितना अट्रैक्टेड है, उस तरह उनके बालक और बालिका अट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा चिंता होता है ना। क्योंकि कुछ दिन बाद तो उनका लड़का भी चले जाएंगे दिल्ली या मुंबई पढ़ने के लिए, उस समय तो माता पिता नहीं रहेगा गाइड करने के लिए, इसीलिए अभी उसे अभी बच्चा लोग पढ़ाई में लगल है। हाँ, तो आपका दीक्षा भी पढ़ाई में ही है। वो कोई सन्यासिनी नहीं है, पढ़ाई ब्रह्मचारिणी आश्रम ज्वाइन नहीं की, क्योंकि लड्डू गोपाल मांग रहे। पढ़ाई से उसको थोड़ा सा अथी है कि मतलब पूरा घूमे खाली 9 दिन नहीं गए, बस्तियां पूरा घूमे तो चलिए, विभा माता जी तो बहुत यहाँ से नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी बात। ठीक है, हरे ठीक है, फिर बात हो तो चलिए। 5:30 हो गया है, अभी मुझे स्नान करने का समय है। अभी मैं चला जाऊंगा, गौरांग महाप्रभु के पास थोड़ा जाके नचाना है लोगों को, और खुद भी नाचना है, और आप सबको भी आनंद देना है। तो चलिए, वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। लक्ष्मी का कुछ दिन बाद जो सेमिनार 3 दिन बाकी है, वो आने वाले की। निताय गौर परमानंदे। हरी हरी।